तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं, ये द लास्ट लीव का पार्ट 2 है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वरना स्टोरी कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जॉन्सी कहती है कि वो जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी, और सू कहती है ओह ये बेवकूफ़ी है, क्रीपर प्लांट की पुरानी पत्तियों का आपके ठीक होने से क्या संबंध है। डॉक्टर को विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। फिर सू गई और एक सूप का कटोरा लेकर आई। फिर जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, अब केवल 4 पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठती है और उसे चूमती है, मतलब कि उसे दुलारती है और कहती है तुम मरने वाली नहीं हो। मैं खिड़की का पर्दा खींच नहीं सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं पेंटिंग ख़त्म करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसे लाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी प्यारी दोस्त। सू जॉन्सी से विनती करती है कि कहीं वादा करो कि जब मैं पेंटिंग करूँ तो खिड़की के बाहर ना देखो। जॉन्सी ने कहा ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, मुझे मरना है, इसलिए मुझे उन बेचारे थके हुए पत्ते की तरह शांति से चले जाने दो। सू ने कहा सोने की कोशिश करो, मुझे एक बूढ़े माइनर की चित्र बनानी है। मैं बहरमैन को अपने मॉडल के लिए बुलाऊंगी। मॉडल मतलब कि वह बहरमैन को देखकर ड्रॉ करेगी। सू दौड़ते हुए नीचे गई। बहरमैन उस बिल्डिंग में नीचे वाली फ्लैट में रहता था। वह 60 साल का एक चित्रकार था। उनका आजीवन सपना एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाना था, लेकिन वह एक सपना ही रह गया था। फिर सू ने बहरमैन को अपनी चिंता बताई। सू ने बताया कि कैसे जॉन्सी को यकीन हो गया है कि आखिरी पत्ता गिरने पर वह मर जाएगी। बहरमैन ने पूछा सू से क्या वह मूर्ख है? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सू ने बताया कि उसे बहुत तेज बुखार है, वह खाने या पीने से इनकार कर रही है, इससे मुझे बहुत चिंता होती है। बहरमैन ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी से मिलूँगा। दोनों दबे पांव कमरे में घुसे। जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दा एक साथ खींचा और वे अगले कमरे में चले गए। सू ने खिड़की से बाहर झांका। क्रीपर प्लांट पर केवल एक ही पत्ती थी और भारी बारिश भी हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी, मानो अब किसी भी समय पत्ती गिर जाएगी। बहरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी अगले सुबह उठी। धीमी आवाज़ में उसने सू से पर्दे खींचने के लिए कहा। सू घबरा गई थी। उसने बहुत अनिच्छा से पर्दे खींचे। सू ने कहा ओह, क्रीपर प्लांट को देखते हुए, कहीं देखो अभी भी एक पत्ता है क्रीपर प्लांट पर। यह काफ़ी हरा भरा और स्वस्थ दिख रहा है। तूफान और तेज हवा के बावजूद ये नीचे नहीं गिरा। फिर जॉन्सी ने कहा मैंने कल रात को हवा की आवाज़ सुनी, मुझे लगा यह गिर गया होगा, आज ज़रूर गिरेगा, फिर तो मैं मर जाऊंगी। फिर सू ने कहा तुम नहीं मरोगी। सू ने एकदम जोश में कहा तुम्हें अपने दोस्त के लिए जीना है, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी कमजोरी में मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। हर एक घंटे के बाद वह खिड़की से बाहर देखती और पाती कि पत्ता अभी भी वहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे क्रीपर प्लांट से चिपक गया हो। शाम को फिर से तूफान आया, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बहुत देर तक लेटे हुए पत्ते को देखती रही। फिर उसने सू को बुलाया। जॉन्सी ने सू से कहा मैं एक बुरी लड़की थी, तुमने मुझे बहुत प्यार से संभाला और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं उदास और निराश हो गई थी। आखिरी पत्ते ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी दुष्ट थी। मुझे एहसास हुआ कि यह एक पाप है मरना चाहना। सू ने जॉन्सी को गले लगाया। फिर उसने उसे ढेर सारा गर्म सूप और एक शीशा दिया। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और खूब मुस्कुराई। दोपहर में डॉक्टर आया। अपने मरीजों की जांच करने के बाद उन्होंने सू से कहा
जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बैरमैन को देखना चाहिए क्योंकि वो अभी निमोनिया से पीड़ित है, लेकिन मुझे यह डर है कि उसके लिए कोई आशा नहीं है। मतलब कि डॉक्टर का कहना है कि बैरमैन बच नहीं पाएगा निमोनिया से। फिर अगली सुबह सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी। उसने जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। श्री बैरमैन की आज सुबह निमोनिया के वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन से बीमार थे। पहले दिन चौकीदार ने उन्हें अपने बिस्तर पर पाया। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहे थे। वह उस तूफानी रात में बाहर गए हुए थे। तभी उन्हें उनके बिस्तर के पास एक सीढ़ी और एक लालटेन जली हुई पड़ी मिली। सीढ़ी के पास फर्श पर कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग के पेंट भी थे। सू ने कहा, डियर जॉन्सी, खिड़की के बाहर देखो, उस पत्ते को देखो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवा चलती है तो यह क्यों नहीं फड़फड़ाता है? क्योंकि यह बैरमैन की मास्टरपीस पेंटिंग है। उन्होंने इसे उस रात बनाया जब आखिरी पत्ता गिर गया था। तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी समझ में आया हो तो आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास उसको ज़रूर शेयर करें, वो भी इसको पढ़ सके और इसको भी सीख सके। हाँ, यही करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।